अच्छा, जो प्रशांत किशोर जी हैं, हम्म वोट कटवा पार्टी, बीजेपी ने बोल रही है वोट कटवा पार्टी। लोग अलग अलग आरोप लगा रहे हैं और प्रशांत भाई का अलग ही माहौल चल रहा है बिहार में। तो प्रशांत किशोर ने कहा है कि हम वोट कटवा पार्टी जरूर हैं, ठीक है। हम्म, हम जो है 1/3 पॉपुलेशन जो है बिहार की जनता जो है वो हम्म। दोनों दल में से किसी दल को वोट नहीं करती है, तो वो वोट हमको मिलेगा। अब 5-5% जो है अगर हम दोनों दल का काट लें, दोनों फॉर्मेशन का काट लें, तो हम जो है मतलब सत्ता में आएंगे। वो कह रहे कि हम वोट कटवा पार्टी जरूर हैं, हम एनडीए का भी वोट काटेंगे और इंडिया गठबंधन का भी वोट काटेंगे, दोनों का वोट काट के वोट कटवा और हम सत्ता में आएंगे। तो उनका वोट ये कटवा भी कहना है जी। उनका ये भी कहना है कि हमें अपर कास्ट जो जनरल कास्ट है ना, हम्म जनरल कास्ट है उसका पूरा समर्थन है। जी। में जनरल कास्ट का पूरा समर्थन है। 10 जो वोट है, 10 में 10 हमको पूरा मिलने वाला है। नहीं, बाकी ऐसा तो अभी तक यादव उन्होंने कोई कास्ट के हिसाब से तो ऐसा राजनीति तो नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं, अभी हमने उसका उनका जो है एबीपी न्यूज का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था। हम्म उसमें उन्होंने सीधा सीधा अलग अलग जो परसेंटेज वाइज है ना, उन्होंने समझाया कि देखिए जनरल का जो है ना हमें पूरा का पूरा आ रहा है। हम्म ठीक है। यादव यादव मुझे जो है 10 में से 3 देगा तो 5% वोट हो गया हमारा। हाँ 5% वोट हो गया। और बाकी के लोग जो है, हम खाली एनडीए के वोट काटने नहीं आए हैं ना। हाँ हम सरकार बनाने आए हैं। जी। तो क्या आपको लगता है क्या सही में सरकार बनाने आए हैं? नहीं, उनका दावा है और वो राजनीतिक रणनीतिकार भी रहे हैं, वो तो पूरा दावा कर रहे हैं कि हम्म। मतलब हम फुल मेजोरिटी के साथ बिहार में सरकार बनाने जा रहे हैं। तो अब उनका नहीं, अब दावा मुझे तो जमीन पर तो इतना दिख नहीं रहा है, जितना मान लिया जाए हम्म, मीडिया में या टेलीविजन पर उनका दिख रहा है प्रभाव, इतना प्रभाव जमीन पर उनका नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब नहीं नहीं, जमीन पर उन्होंने जब 2014 में मोदी के लिए रणनीति जो बनाई, हम्म मीडिया लेवल पे हाई हाई प्रोफाइल जो है अपने को जी फ्रेम करना, हम्म वही चीज वो अपने साथ कर रहे हैं। सिर्फ हाँ मीडिया घूम घूम के इंटरव्यू दे रहे हैं। उतना इंटरव्यू जितना उन्होंने 1 महीने में इंटरव्यू दे दिया है, इतने मीडिया चैनलों को, आपको लगता है पूरे नीतीश कुमार पूरे 15 साल के शासनकाल में उतना इंटरव्यू दिए होंगे? नहीं नहीं, बात सही है। उनका मीडिया मैनेजमेंट बहुत गजब का है, बहुत तगड़ा कहा जाए इसको कि इतनी मतलब नई पार्टी है और इतना कवरेज, इतना तो आप देख लीजिए कि सीपीएम है, सीपीआई है, जिसको मीडिया कभी पूछती भी नहीं है, नेशनल पार्टी है। हाँ। सीपीआई एमएल जो है, वो माले जो है नेशनल पार्टी है, इसके बावजूद मीडिया में कहीं उसका चर्चा भी नहीं है वामपंथी लोग का। तो और ये जो है नए आए हैं और इतना ज़्यादा चर्चा है, तो मीडिया मैनेजमेंट इनका बहुत ये है। इनका जीतने का फार्मूला यही होगा, हर जगह पे ढेर सारे ये तो मुख्यमंत्री जीतने बनाने का में फार्मूला सहयोग तो किए इनका हैं। 2014 से यही है। हाँ 2014 में जब मोदी के साथ थे इन्होंने, जी मोदी के साथ इन्होंने रणनीति बनाई, तो सारा फार्मूला तो यही था। सेम फार्मूला जो आज बिहार में इन्होंने दिखा रहे हैं, सेम फार्मूला था। लेकिन ये फार्मूला अपने लिए यूज कर रहे हैं या विपक्ष के लिए यूज कर रहे हैं, ये बताइए आप। नहीं नहीं, फार्मूला तो खुद के लिए है उनका का। नहीं, मुझे तो नहीं लगता है खुद के लिए है। अच्छा, क्या लग रहा है मुझे आपको? मैं एक सिर्फ मैं इंडिविजुअल नहीं बात कर रहा हूँ, लगभग लगभग ये एनडीए को भी लग रहा है कि ये खुद के लिए प्रशांत किशोर काम कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं, मुझे तो लग रहा है कि जैसे इन्हें यूज किया जा रहा है अच्छा, बिहार में। यूज बिहार में मतलब किसके द्वारा इन्हें किया जा एनडीए रहा है के यूज? खिलाफ यूज, नहीं, बिहार में एनडीए के खिलाफ इन्हें यूज किया जा रहा है। अच्छा, तो बिहार में किनके ये द्वारा किया जा रहा है यूज ये? बिहार में सिर्फ ये आए हैं एनडीए की वोट काटने के लिए, और जो इंडिया गठबंधन है उसको सपोर्ट करने आए हैं। अच्छा, तो जहां इनका तक इन जहां तक जनता जहां हम्म तक जनता या जो सही में रणनीतिकार जो हैं वो समझ रहे हैं कि सिचुएशन लगभग लगभग इनकी यही है। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि एनडीए का अपर कास्ट हैं, पांडे हैं, मतलब ब्राह्मण हैं,
तो ब्राह्मण का वोट हाँ, काटेंगे, खास ब्राह्मणों करके को जो देखो उन्होंने भाजपा के सीधा कोर वोटर माने जा सीधा रहे हैं। परसों परसों ये एबीपी न्यूज को इंटरव्यू दे रहे थे, उन्होंने सीधा सीधा बोला कि ब्राह्मण 100% हमको वोट करना है, 10 में से 10 पूरा ब्राह्मण का वोट हमको मिल रहा है। देखिए, एक सबसे बड़ी बात, हम पब्लिक फील्ड में ज़्यादा घूमते हैं, तो मुझे एक चीज़ हम कहेंगे, ब्राह्मण वोट इनको, मतलब ब्राह्मण का विचार है वोट करने का, ठीक है। अब ब्राह्मण को ये दिख जाए कि ये जीतने वाले नहीं हैं, तभी इनको वोट ना करे। लेकिन अगर ब्राह्मण को दिख जाए कि इनकी कुछ अस्तित्व रहेगी, ये ठीक ठाक सीट ला सकते हैं, तो ब्राह्मण वोट करेंगे। ब्राह्मण में चर्चा जिस सुन हिसाब रहे से हैं फील्ड माहौल में। जिस हिसाब से माहौल इन्होंने बना के रखा है बिहार में, हाँ, जिस हिसाब से घूम रहे हैं, जिस हिसाब से इंटरव्यू दे रहे हैं, जिस हिसाब से पूरा का पूरा जो है माहौल क्रिएट करके रखा है, वो एकदम हाइपर बना के रखा है, क्या उस हिसाब से जमीनी स्तर पे है नहीं नहीं एक्चुअली? नहीं नहीं, जितना टीवी पे माहौल है, इतना प्रशांत किशोर का जमीनी पे पकड़ बिल्कुल नहीं है, ये बात सही है, ठीक है। यहाँ जो खास करके हम खगड़िया जिला की बात करेंगे, तो खगड़िया जिला में एक भी सीट प्रशांत किशोर की टीम नहीं जीतेगी, एक भी सीट नहीं नहीं जीतेगी। नहीं निकल पाएगी नहीं। यहाँ अच्छा, तक कि इनकी कहीं कुल कहीं हो तो अनुमानित, जमानत जब्त हो जाने की संभावना है। तो अच्छा जी, पूरे बिहार में प्रशांत किशोर लगभग कितनी सीट निकाल सकता है, ऐसा एक अनुमान बताइए, कितनी सीट निकाल सकते हैं मेरे अगर ख्याल प्रशांत? से ये 15 के अंदर ही रहेंगे, 10-15, इन्होंने तो 10-15। दावा किया है अगर आधा भी सीट आया तो मैं ये दोबारा इलेक्शन नहीं करूंगा। नहीं, नहीं, ये खुद की हार इन्होंने बोला है कि अगर आधा भी सीट नहीं आया तो खुद की हार, ये पार्टी की हार नहीं, खुद की हार मैं एक्सेप्ट करता हूं। नहीं, वो ठीक है कि, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि दावा करना इनका रणनीति का हिस्सा है। अगर ये आज ही दावा कर दें कि हम कम सीट जीतने वाले हैं, हम यहाँ वहाँ चल जाएंगे, तो फिर जो है जनता इनको हटा देगी, ठीक है। तो ये दावा कर रहे हैं, इनके दावा करना भी इनके काम करने का हिस्सा है, तरीका है एक चुनावी। तो मेरे ख्याल से 12-15 सीट निकल जाए इनका, वो काफ़ी है पूरे बिहार में। जहाँ पे कैंडिडेट अच्छा, मजबूत होंगे, जहाँ पे इनका थोड़ा अपना घर वाला क्षेत्र होगा या अपना प्रभाव वाला क्षेत्र होगा, वहीं निकल सकता है। या कहीं का कैंडिडेट बहुत मजबूत मिल जाए तो वहाँ भी निकल सकता है। अच्छा, आपको क्या लगता है पूरे बिहार में किस तरफ इनकी थोड़ी सी दावेदारी मजबूत, किस किस जगह पे कुछ दावेदारी इनकी मजबूत है, और ये खुद कहाँ से लड़ रहे हैं, वो इनकी वहां अच्छा, भी दावेदारी है? अब खुद कहाँ से लड़ेंगे, अभी तक तो ये डिस्क्लोज किए नहीं है इस बात को। और सबसे बड़ी बात है कि ये तो काफ़ी गहन सर्वे का विषय होगा कि कहाँ कहाँ से इनका जो है सीट मतलब निकल सकता है। इधर जो है क्या कहा जाए, पूर्वांचल तरफ जो है इनका मुश्किल है निकलना सीट, पूर्वांचल तरफ इनका ज़्यादा पकड़ नहीं है। मीडिया की वजह से नाम हर लोग जान रहे हैं, और ख़ास करके इन्होंने जो एनडीए पर, अभी एनडीए के नेताओं को इतना घेरा है भ्रष्टाचार को लेकर, शीर्ष में भाजपा के जितने भी शीर्ष के नेता हैं, भ्रष्टाचार का आरोप तो इनको फिर इनके ऊपर भी लगा है, भी कल ही लगा है। अच्छा, क्या है भ्रष्टाचार का आरोप? पेट्रोल चोरी का कुछ ऐसा आया है, कल ही आया है भ्रष्टाचार। नहीं, पेट्रोल चोरी का तो ये संजय जायसवाल पर लगा रहे थे, भाजपा नेता पर। हाँ 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 हाँ, ये लगा भाजपा रहे थे नेता sorry। संजय जायसवाल पर ये पेट्रोल चोरी का आरोप लगाए हैं। हाँ, जबकि भाजपा का संजय जायसवाल बड़े नेता माने जाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। उसके बाद जो है बड़े नेता, अभी डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, इनको जो है डिग्री में फर्जीवाड़ा, नाम में फर्जीवाड़ा, और भी ढेर सारे मामलों में मतलब आपराधिक भी घोषित किए हैं। इन्होंने गवर्नर से भी मिले हैं, प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिखे हैं प्रशांत किशोर, कि इनको पद से हटाया जाए और इन पे जो है कानूनी कार्रवाई, ठीक है, वो किया जाए। अब सम्राट चौधरी को देखने के बाद ये लगता है कि सम्राट चौधरी जवाब नहीं दे पा रहे हैं इनके सवालों का। नहीं, वो जवाब तो या तो दबाव में है जी, और या तो उनके पास जो
एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं हम। हाँ नहीं, क्या मैंने उसके जवाब बाद इनका जो है अभी भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उनको मेडिकल जी कॉलेज में वो जो हैं मतलब फंसे हुए हैं कि भाई मेडिकल कॉलेज को हड़प लिए हैं ये। तो इनका जो जी शीर्ष नेतृत्व है ना, और उसके मंगल पांडे पर भी आरोप लगा दिए। तो भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है उस पर ये हम्म, एकदम कस के शिकंजा कस दिए हैं अभी। मीडिया में तो शिकंजा, अब जनता इसको कितना समझ पाएगी बातों को, और भाजपा हम्म। का उसको मतलब क्या फायदा होगा ये कहना मुश्किल है। अच्छा, यह SIR का क्या इफेक्ट पड़े? एसआईआर का इफेक्ट तो कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान भी नहीं है, मतलब क्या पब्लिक में राहुल नहीं जी है। जो कह रहे थे, राहुल जी जो कह रहे थे जी। कि वोट चोरी हुआ है, हम्म, बीजेपी ने और चुनाव कमीशन ने मिलके ये अ, जनता का वोट वोट चोरी चोरी कर किया रहे है। हैं, हम्म। कितना सत्य है? नहीं, अब अभी तक जो है बहुत ढेर सारे कुछ व्यक्ति निकल करके नहीं आ रहे हैं कंप्लेन करने के लिए कि मेरा वोट कट गया अभी तक। और गांव की मैं बात कर दूं तो 99% लोगों को अभी तक वो जाके चेक भी नहीं किए हैं खुद से कि भाई मेरा वोट, कि हमारा वोट हाँ, वोटर लिस्ट में नाम है मेरा या नाम नहीं आया कि नहीं आया, ये चेक नहीं किए है? हैं। मेरे ही गांव की बात किया जाए तो एक चुनाव भी आयोग ने लोगों ने जाके चेक नहीं किया अभी तक में। चुनाव आयोग ने तो फाइनल लिस्ट भी जारी कर दिया है। हाँ हाँ। तो अब जो है वो जो मैंने है कुछ जा लोगों करके से ये। बात किया था। जी। हाँ, मैंने कुछ लोगों से बात किया था कि बिहार के लोगों का कहना है ये कि जो SIR हुआ है, जो वेरिफिकेशन हुआ है, और जो राहुल जी बोल रहे हैं उसमें सत्यता नहीं है। सत्य जो ये है कि जैसे बीच में मीम्स वगैरह आ रहे थे कि मेरी दादी आई थी और वोट डाल के चली गई, सिर्फ वोट डालने आती थी, वोट डालने आती हाँ है। मतलब मरे हुए लोगों का भी वोट जो है डाला मरे जाता था। मरे हुए वोटों को जो है जिंदा करके रखा गया था अभी तक। हम्म हम्म। वो लोग नहीं है और दुनिया में। सबसे बड़ी बात एक और है, सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को वैलिड मान लिया एसआईआर में, हम्म ठीक है, लास्ट में। तो आधार कार्ड तो लगभग लोगों के पास अब है ही, इसीलिए अब किसी का हम्म। वोट कटने की संभावना अब है भी नहीं। नहीं, वोट कटना, देखिए आरोप लगाना क्या है, हम्म सबसे बड़ी चीज है। आप आरोप कैसे लगा रहे हैं कि आपके पास तथ्य है कि नहीं है, लेकिन जो जनता है, जनता का कहना ये है कि ये सरासर गलत है। सिर्फ जो लोग इस दुनिया में नहीं हैं, हम्म उनका काफी टाइम से वोटर लिस्ट में नाम चला आ रहा था, हम्म। है ना? जी जी। काफी टाइम से वोटर लिस्ट में नाम चला आ रहा था। बस उसी को वेरीफाई किया गया है कि जो लोग अभी दुनिया में नहीं रहे हैं, उनका नाम जो है निकाल दिया गया है, और जो 18 से ऊपर आयु में आए हैं उनका नाम दर्ज किया गया है। बाकी और कोई फेरबदल नहीं किया गया है। और उसके बाद ज्ञानेश कुमार जी जो पटना आए कल, तो पत्रकार ने हाँ हाँ। पूछा कि भाई आप मतलब यहाँ बड़े बड़े नेता आते हैं तो वो कहते हैं कि अब बांग्लादेशी घुसपैठी था, रोहिंग्या था, तो आपको अभी तक में कितने लोग मिले विदेशी नागरिक भारत में जो घुसे हुए हैं, और जो मतलब आपने तो पूरा सर्वे कर लिया, तो कितने लोग ऐसे मिले आपको? इस पर चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दे पाया अभी तक। हम्म। ठीक है, कि हमको नहीं कितना नहीं। लोग अभी तक में मिला है हाँ हाँ। जो नहीं विदेशी है। नहीं, वो भी चुनाव आयोग देगा। उसके लिए भी चुनाव आयोग ने समय मांगा है। अच्छा। जल्द ही हम वो भी लिस्ट जारी करेंगे। क्या लगता है क्या होने वाला है बिहार का तब, अब की बार किनकी सरकार? और खास करके एक और अभी मुद्दा। जी। मुझे तो किसी की भी सरकार बनती हुई नहीं दिख रही है। अच्छा। और मुझे ऐसा लग रहा है हम्म कि अगर किसी का समर्थन, किसी की पूर्ण बहुमत में सरकार नहीं बनी, हम्म। तो इंडिया गठबंधन और प्रशांत किशोर मिलकर सरकार बना। इंडिया गठबंधन और प्रशांत किशोर मिलके बनाएंगे? मुझे जहां तक लग रहा है। हाँ हो, मतलब कुछ भी संभव है पॉलिटिक्स में, तो राजनीति में तो कुछ भी संभव है, कुछ भी हो सकता नहीं, है। ये तो कुछ भी हो सकता है। जब आप बिहार में एक चीज है कि कोई विरोधी नहीं। हाँ। जब सरकार बनाने पे आते हैं कोई विरोधी नहीं रहता। आप नीतीश जी को ही पकड़ लीजिए, हम्म आरजेडी में भी रहे,
एनडीए में भी रहे, हाँ उनके लिए क्या विरोधी, कौन विरोधी है आप बताइए। कोई नहीं, वो तो मान लीजिए तो जब जिस पक्ष में वही है वहाँ विपक्ष। वही तो क्या हुआ, क्या होगा, सरकार बनने से मतलब है, वहाँ विरोधी कोई मतलब। हम्म। सरकार बन रही है हमारी, जी जरूरी वह सरकार बन रही है हमारी, कौन कौन सम्मिलित होना चाहता है, कौन कौन नहीं होना चाहता है, ये जिसके पास सीट ज्यादा है वो डिसाइड करता है। जी जी बिल्कुल। तो मुझे जहां देखिए तक अब। लग रहा है कि जी। हम्म। मुझे प्रशांत किशोर और इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है इस बार बिहार में। अब चलिए देखिए कहाँ तक जनता का क्या फैसला आता है। और जनता का फैसला अभी एनडीए ने जो ये 10,000 रुपया महिलाओं को दिया है। रोजगार योजना के नाम पे अभी शुरू किया है, क्या ये इलेक्शन आया तभी हो रहा है? नहीं, ये तो एक कहा जाए घूस है मेरे ख्याल से। पब्लिक को लुभाने का चुनाव, क्या आप एक महीना पहले 10-10 हज़ार रुपया प्रत्येक घर में पहुंचा रहे हैं, तो ये तो चुनाव नहीं के लिए सरकारी रुपया का नहीं दुरुपयोग है। सत्ता पार्टी के पास पैसा है सरकारी, तो उसका जनता का पैसा का दुरुपयोग कर लिया ही। नहीं, अगर आप महिलाओं को देना ही चाह रहे थे, उन्हें अग्रसर कर रहे हैं, तो ये चुनाव से एक साल पहले भी दे सकते थे आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल।